तो सज गई एसआईआर की डगर, लेकिन समाजवादी पार्टी ने भी कस ली कमर। जी हाँ, पूरे देश में चुनाव आयोग ने एसआईआर का फैसला लिया। फिलहाल उत्तर प्रदेश के साथ साथ करीब 12 और राज्यों में एसआईआर का काम शुरू होगा। बिहार में आप जानते हैं कि बिहार में चुनाव से ठीक पहले एसआईआर पर खूब रार हुई थी, तकरार हुई थी। संसद से लेकर सड़क तक और सोशल मीडिया तक विपक्ष ने खूब हंगामा किया, प्रदर्शन किया और ये बड़ा मुद्दा बना। इस पर विपक्ष ने एक तोहमत भी लगाई कि ये वोट चोरी है। लेकिन जैसे ही कल ये ऐलान हुआ, अखिलेश यादव ने भी एक अपना अलग ऐलान कर दिया। एसआईआर पर पीडीए प्रहरी, जी हाँ, ये करेंगे निगरानी। समाजवादी पार्टी ने कमर इसलिए कस ली है कि अब वो इस तरह के किसी सिस्टम में नहीं फंसेंगे। अखिलेश यादव की प्लानिंग क्या है और क्या है ये एसआईआर पर पीडीए प्रहरी, यही समझेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी पुष्कर जी हैं। सर, जैसे ही ये ऐलान हुआ तो लगा था कि एकदम घमासान मच जाएगा उत्तर प्रदेश में, तो खासकर ज़्यादा, क्योंकि जब पहले प्रदर्शन हुए थे तो अखिलेश यादव, राहुल गांधी, तमाम वो लोग थे संसद के बाहर, वो तमाम चेहरे दिखाई भी देते थे। लेकिन सोशल मीडिया पर एक पोस्ट आता है अखिलेश यादव का जो एक संदेश दे रहा है, और फिर पार्टी की वो प्लानिंग, पीडीए प्रहरी। आप इसे कैसे देख रहे हैं? मैं अब एक बात कहूं कि अखिलेश यादव परिपक्व नेता दिख रहे हैं जी, विपक्ष के मजबूत नेता उभरते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, वो वोट चोरी के मसले पर, कांग्रेस के मुद्दे पर लगातार खड़े रहे, चाहे वो राहुल गांधी की पार्टी हो या संसद में हो, लेकिन वो नब्ज भी समझ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में जब विपक्ष गया था उसमें भी उन्होंने साथ दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के रुख के बाद और बिहार में अब मौजूदा समय में एसआईआर जमीन पर मुद्दा नहीं दिखाई दे रहा है। एसआईआर जमीन पर मुद्दा बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है। और मैं आपको बता दूं कि अखिलेश यादव को ये समझ में आ गया था कि एसआईआर पर नब्ज, वो ये तो कह रहे हैं ये वोट चोरी करते हैं, बीजेपी वालों पर आरोप लगा रहे हैं सारे। सबसे बड़ा आरोप उन्हीं ने लगाया, उपचुनाव के दौरान करीबन 18,000 एफिडेविट के साथ दिया। लेकिन इन सब के बावजूद वो जान रहे चुनाव जो 27 में होना है, जो अभी नाम कट रहे हैं, उनको उस समय बढ़वाना मुश्किल होगा जो चुनाव के समय आखिरी मतदाता सूची होती है। तो अभी जो कट रहे हैं या बढ़वाने हैं नाम, उसके लिए अखिलेश यादव ने पूरी तैयारी कर ली है। बीएलएस को एक्टिव कर दिया है और उनका नया नाम दिया है पीडीए प्रहरी। वो देखिए, अगर उत्तर प्रदेश में बात करें, 24 घंटे होने जा रहे हैं इस दूसरे चरण के एसआईआर को, लेकिन सबसे सधी प्रतिक्रिया अखिलेश यादव की आई है। उन्होंने समझ लिया था, मैं आपको साजिद बताऊं कि होना यही है, तो वो विरोध हो या जो भी है सिस्टम, वो अलग चलता रहेगा। अखिलेश यादव ने ये तय कर लिया कि जो 1 महीने 4 नवंबर से शुरू होगा, उसमें सारे बूथ लेवल एजेंट और जो भी कार्यकर्ता हैं, कि आप फिर ये ना कहना कि अब नाम कट गए, धरने बैठे। अब आज रात 12 बजे फ्रीज कर दी गई थी। 4 नवंबर से काम शुरू होगा, 4 दिसंबर तक रहेगा, 20 दिन आपत्ति बनेगी, फिर ड्राफ्ट सूची आएगी, उसके बाद करीबन 2 महीने का टाइम है। 7 फरवरी को अखिलेश यादव भी समझ रहे हैं, अगर इस सूची पर ढंग से काम कर लिया जिस पार्टी ने, उसके लिए बल्ले बल्ले है। एक ये भी होता था कि जैसे चुनाव हुआ, कोई उनका, मैंने उन्हीं की पार्टी के कुछ लोगों से भी सुना और कई बार ये प्रतिक्रिया आती भी थी कि चुनाव हुआ, हार गए, फिर वो वोटर लिस्ट लेकर पहुंचते थे कि साहब इतने वोट कट गए। वो ऐसा होता है, इसीलिए पहले से तैयारी। मैं आपको बताऊं कि जब अभी तक एसआईआर तो 20 साल बाद हो रहा है, जैसे चुनाव आए 2027 में, आपको मालूम है चुनाव, बीएलए चुनाव 1 तारीख 26 में डिक्लेयर होगी कि अब चुनाव की तैयारी है, आप अपने नाम जुड़वाएं, कटवाएं। उसका ऐसे हो जाता था, उसमें बीएलए गए नहीं गए, जिसका नाम कटा नहीं कटा। कहना बात इनकी भी सही है कि जो जाते हैं कभी कभी, जो आखिरी ड्राफ्ट लिस्ट में नाम होते हैं और वोटर लिस्ट जो निकलती है, उसमें कुछ फेरबदल चुनाव आयोग की तरफ से हो जाते थे। लेकिन अब ये इतना बड़ा मुद्दा बन चुका है, चुनाव आयोग की साख दांव पर है, तो
अखिलेश यादव ये समझ रहे हैं इस सिस्टम में कायदे से रहा गया, अभी कोई आप किसी का बड़ा वोट नहीं काट पाएंगे। जो हाजी रिजवान, मैं आपको बता दूं, कुंदरकी में जैसे वो लेके बैठे थे कि मैं जिंदा हूं, समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को कि नाम काटे जा रहे हैं और अलग नाम जोड़े जा रहे हैं, वो इस मुद्दे को हमेशा से उठाते रहे। इसीलिए अब उन्होंने कहा ये अच्छा काम है, अभी चुनाव कोई हाल फिलहाल में है नहीं और ये SIR आ गया है, तो ये मतदाता सूची में वही लोग काम करेंगे जिनको वहां काम करवाना है, जो पंचायत चुनाव है। तो पंचायत चुनाव भी आगे बढ़ जाएगा कुछ ना कुछ करके। तब ये इन्होंने कहा ये मतदाता सूची हो जाएगी, ये आपके पास प्रिंट होगा, टाइम होगा, आप देख लीजिए। अब वाकई में जो समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता हैं या बीजेपी किसी भी पार्टी के लिए ये एक अच्छा समय है कि वो बाद में आरोप लगाए कि इस घर में 80 लोग रहते थे, ये 0 नंबर है। तो जब ड्राफ्ट सूची आएगी दिसंबर में और फिर जनवरी और फरवरी में फाइनल आएगी, मिला के देख लीजिए आप, यही तो काम है BLS का। बिल्कुल, जनता को भी आसानी हो जाएगी, कम से कम राजनीतिक दल इस काम में जुटेंगे। सवाल उसी से रिलेटेड, जैसे कहा आपने, अखिलेश यादव मैच्योर दिखे, थोड़े परिपक्व दिखे। अभी तो खबर ये आती थी कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने पूरी तरह से बहिष्कार का ऐलान कर दिया। बिल्कुल, उन्होंने कह दिया कि ब्लड बात हो जाएगा अगर आपने ऐसी कोशिश की। केरल वाले मुख्यमंत्री, केरल ने कह दिया, तमिलनाडु ने कह दिया, DMK ने तो विरोध के बजाय अखिलेश यादव ने ये रास्ता चुना। DMK क्या कह रहा है? DMK कह रहा है ये वोट छीनने की कोशिश है, अखिलेश यादव इस पंचायत में नहीं पड़े। वो हो सकता है कि जब ममता बनर्जी कोई चीज लेके आए, वो आए, उन्होंने पैरेलल व्यवस्था खड़ी कर, विरोध तो अखिलेश यादव को करना होगा ना भाई। बिहार के चुनाव के समय तेजस्वी जिस समय शुरू हुआ था, बोले थे हम चुनाव का बहिष्कार तक करने जा सकते हैं। लड़ रहे हैं 143 सीट पे कि नहीं लड़ रहे। तो आखिरी में अखिलेश यादव को मालूम है ना, लोकतंत्र में चुनाव तो लड़ना ही है मार्च 27 में। जो मार्च 27 में नतीजा आएगा उसके लिए दिसंबर से तैयारी होगी। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि कांग्रेस विरोध करे या कोई विरोध करे वो ठीक है। उन्होंने कहा ये बी टीम हमारी करती रहेगी विरोध, हमको तैयारी करनी। हाँ, विरोध के साथ साथ उन्होंने दूसरी तैयारी का मामला किया। एक बार एक पीसी में उन्होंने ये भी कहा था, बल्कि चेतावनी भरे अंदाज में और आक्रामक तरीके से कहा अखिलेश यादव ने कि अगर आपका नाम लिस्ट में है तो आपका वोट डालने से कोई नहीं रोक पाएगा। ये हमारी बात। बिल्कुल। आप आजम खां का अभी एक लेटेस्ट इंटरव्यू है, आप अगर उसको देखेंगे, उन्होंने कहा क्या बात आप कर रहे हैं, रामपुर में गोली तमंचा दिखा के लोगों के साकल बंद कर दिए गए। तो समाजवादी पार्टी रामपुर में लगातार इस बात को कहती रही है कि वोट नहीं डालने दिए गए, वोट कुंदरकी में काट दिए गए। अब ये समय है, मजबूत विपक्ष है ना भाई। तो मुझे लगता है अखिलेश यादव वो विपक्ष और वो साउंड बाइट टीवी सोशल मीडिया पर विरोध के लिए अलग है, पीडीए प्रहरी तैयार हो गए हैं, उनको ये काम सौंप दिया गया है। बिल्कुल, तो ये काम सौंप दिया गया है और बीएलए पे अब बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन अखिलेश यादव ने उसकी प्लानिंग पूरी तरह से तैयार कर ली है। बाकी दलों की अपेक्षा विरोध करेंगे, लेकिन विरोध के साथ साथ काम भी एक बात और आपको बता दूं, अखिलेश यादव को अब की कार्यकर्ता जो पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, जैसे बीजेपी लगातार काम करती है, अब की आप देखिए, उससे पहले पीडीए पाठशाला चलती रही, पीडीए पाठशाला के दौरान कार्यकर्ता मिलते रहे। अब वही कार्यकर्ता को पीडीए प्रहरी बना दिया जाएगा और जहां 26 आएगा तो कार्यकर्ता खुद ही चुनाव लड़वाने और लड़ने के लिए अखिलेश के पास मारामारी करेगा। पीडीए प्रहरी कुछ ऐसा साउंड कर रहा है, बीजेपी का पन्ना प्रमुख वो हुआ कर भाई। इसमें कल जो चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उसने कहा कि जो एक बूथ पर एक बीएलओ होगा। अब एक बूथ आप समझ सकते हैं, वो बीएलओ 3 बार घर जाएगा। तो अब जो देखिए, कम से कम 403 सीट पे, हर सीट पर समाजवादी पार्टी टक्कर में विपक्ष में है। वो नंबर 3 इन 4 यहाँ मेहनत नहीं जाए, वो गोरखपुर में भी लड़े जाके। मतलब आज ये नहीं कह सकते कि यार ऐसा है ना, गोरखपुर में या अलीगढ़ में कल्याण सिंह के गांव चले जाइए तो वहाँ सपा वाला ढूंढे नहीं मिलेगा। आज वहाँ मजबूत मिलेगा। और मुझे लगता है बीजेपी ने, मैं चुनाव आयोग इस मामले में विपक्ष अगर कायदे से काम करे और शीट तैयार करवाए तो उसके लिए फायदेमंद समय है, क्योंकि अभी कोई चुनाव प्रचार का टाइम नहीं है। फरवरी में लॉक हो जाएगी, उसके बाद जब आएगा
तो नाम घटा बढ़ा नहीं सकते, कहेंगे अभी तो फरवरी में फाइनल की थी 26 में और 27 फरवरी में फिर चेंज कर रहे हैं आप 6 महीने में, कैसे जुड़ गए घट गए। तो आप लॉजिकली जा सकेंगे। हाँ, और अभी जितनी मेहनत कर लेंगे, अभी जो मेहनत कर लेंगे उसको उसका फल और मिलेगा। सपा के कार्यकर्ताओं को भी फायदा है कि उनको उम्मीद है कि पंचायत में भैया चुनाव टिकट दे देंगे, लड़ लेंगे। अभी जो फिर वहां पे क्या आ जाता है, दो लोग मान लीजिए साजिद और पुष्कर, दो लोग मान रहे थे, बोले अब साजिद को मिल गया पुष्कर या पुष्कर को मिल गया, तो साजिद ने कहा छोड़ो ना, ये खुद ही अपने मोहल्ले चेक करवाएंगे। और दूसरा ये भी होगा, एक पैमाना ये भी हो जाएगा पार्टी में, जिस तरह से अभी चल रहा था कि सब बायोडाटा, उनका प्रदर्शन, तमाम चीज़ देखी जाएंगी। जो अपने इलाके में इस पीडीए प्रहरी के जरिए ज्यादा वोट सही वो कहेगा, वो बताएगा ना कि ये पुरानी लिस्ट है, ये नई लिस्ट है, दावेदारी मजबूत रहेगी। बिल्कुल। और ये हर जितने दर्शक हैं उत्तर प्रदेश के हमारे, वो भी अपना मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहले मतदाता सूची में अपनी सही एंट्री जरूर सुनिश्चित कर लें। पार्टियां करेंगी, उनके बीएलए करेंगे, नहीं करेंगे, आपके पास मौका है कि आप अपना ईमानदारी से वोट सुनिश्चित करें। बिल्कुल, वोट आपका अधिकार है। और दूसरा, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को जो टास्क मिला है उसमें वो कितना सफल होंगे और किस तरह की प्लानिंग अभी अखिलेश यादव के जो मन में है, जो दिमाग में है, जो उन्होंने पीडीए प्रेरित किया है, उसका बाकी दलों पर क्या असर मुझे लग रहा है, वो भी देखने वाली मुझे लग रहा है। इसीलिए तो देखिए, हम लोग सवाल उठा रहे थे कि रामगोपाल यादव और शिवपाल यादव को नहीं मिला। अखिलेश यादव की तैयारी थी, क्योंकि चुनाव आयोग कह चुका था माँ लाएंगे। अभी अगर उन लोग के प्रोग्राम वहाँ लग जाते तो यूपी में ऐसा है, आप पास 2-2.5 महीने, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, 3 महीने का टाइम है, और आप उसको 403 विधानसभा फिर ब्लॉक वाइज जब देखेंगे तो आप देखेंगे कि नेता के पास टाइम ही नहीं है कि वो रिव्यू कैसे कर पाए। और शिवपाल यादव को कहा जाता है कि संगठन और वही काम रामगोपाल जी को भी दिया जाए कि अब की नहीं चुनाव आयोग से चूक होनी चाहिए। तो एसआईआर पर अखिलेश यादव का साफ है संदेश, बिना किसी कलेश के वो लग गए हैं अपनी तैयारी। इस खबर पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए TV9 न्यूज़ के साथ।